जो पर्दे पर हो रहा है वो हो रहा है, संसार में भी जो हो रहा है वो हो रहा है। आप टिकट लेके बैठे तब तो कोई तकलीफ नहीं है, आप पार्ट बन जाएंगे, ये कैसे बोल गया मैं सब, जो पार्ट बने आपको तकलीफ हो जाएगी। गड़बड़ ये है, आप पार्ट मत बनिए। पत्नी अपने ढंग से करिए, बेटे अपने ढंग से करे, पड़ोसी अपने ढंग से करे, संसार कोई खलनायक बन रहा है, कोई हीरो बन रहा है, कोई हीरोइन बन रही है, कोई लड़ाई झगड़े कर रहे, कोई मारपीट, आप टिकट लिए बैठे देख करिए। वो आनंद अपने आप में अलग है। और आप तो कोई डांस देखे जेब से पैसे खर्च कर, पर्दे पर तो आग लग जाएगी, उस पर्दा फेंक तो चवन्नी वाला देखिए आप, पीछे बजाते हैं, फेंकते हैं, वो हीरो माली नाची नहीं, वो खुद नाचने लग जाते हैं, वो खुद पास बन जाते हैं। संसार में भी वो बिल्कुल, मैंने कहा कि बिंदु आप ये, कैसे आप बिंदु से मुक्त हो, मैं वो क्रिया बता रहा हूं। बिंदु से करने से मुक्त नहीं हो सकते, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल अपनी जगह हो रहा है। आपके प्रयास से कुछ अंतर नहीं आ सकता, अंतर आ सकता है केवल मंत्रों के माध्यम से, और वो मंत्र तभी हो सकता है जब आप मन पर कंट्रोल कर सकें, और मन पर कंट्रोल तब हो सकता है जब आपके अंदर द्वंद नहीं हो, एक फॉर्मेटिज्म हो। ये हो कि भाई ये गुरु जी ठीक नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर उसमें है भी नहीं भी है, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, जो तो चले जाते हैं, अरे भैया कुछ नहीं है, अरे भाई कुछ हो सकता है, ऐसे चक्कर में पड़िए। यदि आपको गंगा नदी पर विश्वास नहीं है तो मत जाइए गंगा नदी में, फिर घर की आप तालाब नल के नीचे स्नान कर लीजिए। जीवन में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और बिंदु रहित होकर के अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। मैंने ये फोटोग्राफ्स आपके सामने जो रखे, मैं उसी का उदाहरण दे रहा था। ये फोटो उन्होंने बिल्कुल उस समय बिंदु, उस क्षण विशेष में बिंदु रहित होकर के उन्होंने आहुति दी होगी, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने। और ये प्रमाण इसलिए है कि वह देवता स्वयं आकर के उस अविष्यान्न को स्वीकार किया ही है, ये इसका प्रमाण है। और मैंने फिर कहा कि आदमी झूठ बोल सकता है, कैमरा तो बिल्कुल जो हकीकत है वही बताएगा, वो झूठ बोलता नहीं है। और यदि कोई चीज मैं ग्रहण करता हूं तो मुझे वापिस मैं दूंगा ही। अब उन्होंने अविष्या में ग्रहण किया है तो उसका फल उसको मिलेगा ही। इसी प्रकार से ये हमारे जीवन की जो साधना है, दिन तो मेरे पास 3 ही कुरुक्षेत्र वादन दिए, उसमें आज मैंने कुछ विशेष साधनाओं के बारे में मैंने आपको समझाया था, और मैंने 5 साधनाएं आपके सामने रखी थी। और 5 साधनाएं इसलिए रखी थी कि हमारे जीवन के ये विकल्प हैं, जीवन की तृष्णाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। जीवन में प्रभु ने मनुष्य को शरीर बहुत अच्छा दिया, और उसमें सब गुण देते हुए 2-3 और चीजें डाल दी, एक तृष्णा डाल दी, और उस तृष्णाओं का आदि को अंत है ही नहीं। ये होना चाहिए, लाख रुपए आ जाए तो फिर 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 हो तो फिर 2 होना चाहिए, 2 के 2.5 होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास में 5 लाख रुपए हैं, और 5 लाख रुपए अगर 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, 5 नंबर के पैसे हैं, 18 नंबर के पैसे हैं, ये नंबर तो ध्यान नहीं है तुम्हारे, मगर जिस नंबर के भी पैसे तुम्हारे पास हैं, उन पैसों को और 5 लाख रुपए रखने के बाद शाम को आप केवल गेहूं की रोटी खा सकते हैं, सोने के टुकड़े नहीं खा सकते। ऐसे गुरु जी आपके पास पैसे नहीं है तो आप गेहूं की रोटी खाइए, मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं शाम को चांदी के टुकड़े खा के बताऊंगा, आप नहीं खा, मर जाएंगे। आप भी गेहूं की रोटी खाएंगे, मैं भी गेहूं की रोटी खा सकता हूं। और आप भी 4 कपड़े पहनेंगे एक साथ, 5 पहन लेंगे, कोट और पहन लेंगे, एक 3 पीस 6 कपड़े पहनेंगे, 25 कपड़े पहन नहीं सकते। 5 लाख रुपए मालिक होने पर 25-30 कपड़े पहन के खड़े होगा कि हम अब एक बुद्धू नहीं पहनेंगे, हमको ऐसे घटिया आदमी नहीं है, तो 30 कपड़े पहनेंगे, लोग जूते मारेंगे आपको, क्या सारा पागल है, दिमाग खराब। वो पैसा आपका कहां यूटिलिटी है? अगर मेरे पास 50,000 है तब भी मैं 4 कपड़े पहनता हूं और रोटी खाता हूं और बांस की खपच्चियों पर सोकर के सुनसान चला जाता हूं, मैं भी वही काम कर रहा हूं। और आप झूठ चल करके 25 लाख इकट्ठे करने के बाद भी करते तो वही है, जो मैं कर रहा हूं वही आप कर रहे हैं, तो उसमें अंतर कुछ नहीं आता। यदि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और 6 महीने बाद आपने झूठ चल करके 5.5 कर दिए, तब भी एक मन को एक विचार है कि अब मेरे पास 5.5 है, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन के रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर 6 महीने आपने झूठ छल के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना अधिक दबोच लिया, उस मन पर इतना अधिक रेत डाल दी है कि आपका चेहरा भी अब दिखाई देने नहीं लगा कि आप वास्तव में कैसे हैं, भले हैं, दुष्ट हैं कि ईमानदार है, कुछ दिखाई नहीं, आपका चेहरा दिखाई दे रहा, आप तो बस उसी तृष्णा में घूम रहे हैं। इसलिए प्रभु ने तृष्णा और दे दी, तो तृष्णा के माध्यम से आदमी भटक रहा है। स्त्री को बना तो दिया और प्रत्येक स्त्री के काम में भगवान ने कह दिया कि बस संसार तू अकेली सुंदर है और कोई है ही नहीं। अब वो बिल्कुल रूठी घूम रही है, देखा भगवान एक चीज को दायरे को देता है, आपको तृष्णा दे दी तो उसको ये दे दिया, अब वो घूम रही है कि ये लड़की है तो सुंदर, नाक से डाय और बड़ी संतोष कर ली। ये नहीं तो सुंदर तो है मगर कब मेरे जैसा कहाँ है, कब मेरा 5 फुट इसका 4.5। भगवान एक चीज दे दी है, उस तृष्णाओं से हम परे होंगे तभी जीवन में साधना क्रम में आ।
ये हमारे जीवन का साधना क्रम है और ये हमारे प्राचीन परंपराओं का एक उल्लेख है, जिसके माध्यम से अगर मैं सफल हो सकता हूं, आप सफल हो सकते हैं, तो 50 भी सफल हो सकते हैं। और यदि मेरे जीवन में पति पत्नी में अत्यंत मधुर संबंध रह सकता है, तो आपको क्या नहीं रह रहा है? क्योंकि मैंने उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है। आपका विश्वास है नहीं उन पर, इसलिए लड़ाई झगड़े। मेरा प्रभु पर पूरी आस्था है, प्रभु ने मुझे बहुत कुछ और सब कुछ दिया है। आज इसी क्षण आधे सेकंड के बाद अगर प्रभु आके खड़े हो जाएं कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं, बस जीवन में तुम्हारा काम समाप्त हो गया, तुम्हारी कुछ इच्छा बाकी है, तो वास्तव में अब कोई इच्छा बाकी रही नहीं। मेरे अच्छा शरीर दिया है, जीवन दिया, पूरा जीवन भोगा है, पत्नी है, पुत्र है, पौत्र है, बंधु है, बांधव है, संबंधी रिश्तेदार है, पैसा है, मकान है, शिष्य है, ज्ञान है, चेतना है, पुस्तक है। मैंने तो अपने जीवन के जो कुछ कर्तव्य था मैंने किया है, कुछ ऐसा है ही नहीं। न किसी प्रकार का मुझे मोह है इन चीजों से, है जो जीवन का कर्तव्य है। ये सब चीजें मैंने प्राप्त की है साधनाओं के माध्यम से, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मंत्रों पर, उन देवताओं पर भरोसा रहा है, तो ये भरोसा नहीं है, अंतर इतना ही। अगर तुम्हारा आस्था है तो अवश्य, मुझे तुम पर आस्था है तो मैं तुम्हारा आकर बीच में खड़ा हो सकता हूं। मैं जब चंडीगढ़ में शिविर किया तो लोगों ने मुझे बहुत टोका कि गुरुजी आप मर जाओगे, गारंटी के साथ मर जाओगे। वहां तो अगर रामायण पे गोलियां मारते हैं, आप चंडीगढ़ में जाइए। मैंने कहा फिर तो चंडीगढ़ में शिविर जरूर लगाएंगे। निर्मल जी ने कहा कि गुरुजी सोच लो। मैंने सोच लिया, चंडीगढ़ शिविर जरूर लगाएंगे। गुरुजी वहां पर आप शिविर लगा, ओपन लगाना पड़ेगा। मैं ओपन लगा दें। गुरुजी आप क्या सोच रहे हो? मैं बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम मेरे साथ चलोगे। ऐसा क्या है? प्रभु जब जीवन दिया है, प्रभु अपने आप जो सोचेगा, जो निर्णय करेगा वो करेगा। हमारी आस्था होनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर आस्था है कि मेरा हित कर नहीं सकता। जब मैं तुम्हारा हित नहीं कर सकता तो मेरा हित क्या करोगे? मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, चेतना दे रहा हूं, तुम्हें संवाद को लाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार तुम्हें घिस करके उस जगह ला रहा हूं, बार बार तुम हट जाते हो। तो सवाल मेरा तुम्हारा गणित है, वो तुम बिल्कुल गणित से चलते हो, और गणित से चलने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यहां पर तो आप अमेरिका में आप जाएं तो वहां पर बिल्कुल गणित है। मुझे बहुत मालूम है, पिछली बार अमेरिका में गया था तो वहां से मैं न्यूयॉर्क आया तो वहां पर एक थे डॉक्टर चतुर्वेदी, उनके यहां ठहरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज एक स्त्री ने तलाक दे दिया अपने पति से 16 साल शादी के बाद, और तलाक देते ही उसने कहा कि ये पति मुझे पसंद नहीं है। बस इसी बात पर 16 साल तक तो पसंद आया, अब नहीं पसंद आया, छोड़ दिया उसने कि बस ये पति सही नहीं है। उसने 16 साल के बाद लिस्ट दी पूरी कि मैंने तुम्हारे घर में 5 रुपए का आटा लाया था, उस दिन 3 रुपए की दाल लाई थी, पूरा 16 साल का हिसाब देकर के पैसे मांग लिए, दे दे पैसे दे दे। वहां पर सीधा गणित। यहां पर ये अमेरिका के दोनों बैठे हैं, जो अमेरिका में गया था उनके यहां ठहरा था, तो उनकी पत्नी आज 30 साल से शादी हुई। उस पत्नी को वहां के लोग पूछते हैं कि ये तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड है, सेकंड है, थर्ड है? वो कहते हैं तो फर्स्ट पहले ही, पहले अभी तक एक के साथ चल रही है। ये कैसे थी? हाउ इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? अभी तक घिसट रही है 30 का एक बुद्धि को ले लेकर के। ये क्या हो रहा है? साल में बैठे उनके साल में कह रहे, अब वो क्या जवाब दे? वहां पर तो हर साल सेट बदल देते हैं। ये सेट अब की बदल दे, ये दूसरा सेट ले, फिर तीसरा सेट ले। वो तो 50 साल की आयु में 30 सेट बदल देती। अब यहाँ पर एक ही बुढ़े के साथ घिसट रही है, तो वहां के लोग तो पूछेंगे तो ये क्या कर रहे, ऐसा कैसा है? वहां का गणित है कि बस देख लिया, ये वाला 500 रुपए कमा रहा है, मैं 450 कमा रही हूँ, अब मैं 550 थोड़े सारे 200 बदल। जीवन में ऐसे गणित से, जीवन में जो हमारे यहाँ अटैचमेंट है पति पत्नी का, वो वहां नहीं हो सकता। हमारे पति बीमार पड़ता है तो दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है, सेवा करती है। वहां सेवा वाली कोई हिसाब नहीं है। बीमार पड़ गया, अस्पताल में चले जाइए, वो आके पूछ लेते मां मर जाती है। मैं अमेरिका की बात, शिकागो गया था तो मेरे पास जो व्यक्ति बात कर रहा था उसकी बिल्कुल रियल मदर वहां ओल्ड हाउसेज होते हैं, ओल्ड हाउस में जाके मां बाप को छोड़ देते हैं। घर में तो बुड्ढों को रखते नहीं, दूध जैसे खा खून करते हैं। अब जवान यंग पीढ़ी में साले ये बीच में फिट कहां होते हैं, फाचर की तरह गड़बड़ है, तो उनको ओल्ड हाउस बनाए हुए उनको वहां फिट कर देते हैं। वो वहां पड़े रहते हैं, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है, खाने के लिए रोटियां देती है, कपड़े देती है, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनकी। वो कभी महीने में एक आध बार दोनों पति पत्नी जाते हैं, हेलो डैड कैसे हो, ठीक हो, तो डैड मैंने मरा हुआ। तो शुरुआत में हो गया, मतलब वो तो जिंदगी, वो तो मतलब बोलते हैं डैड क्या है। अब उसकी मां मर गई, वहां मर गई तो उसको टेलीफोन आया कि यार मदर इज डाइट। गुरु जी फिर टेलीफोन किया, वहां फ्यूनरल डाइट, मतलब शमशान घाट के काम करने वाले डायरेक्टर होते हैं कुछ प्राइवेट ऐसे, उनको टेलीफोन कर दिया कि मेरी मां उस कमरे में मरी हुई पड़ी है, आप ले जाइए और हमारे यहाँ सिस्टम जलाने का है, तुम जला देना, एक तो ये काम कर देना। फिर मेरे पास लिस्ट ले जाना, हमारे रिलेटिव 30-40 है, उनको एक लेटर भेजना है, तुम्हारा बिल मुझे ला के दे देना, देना लाइक, थैंक यू वेरी मच।
माँ को लेकर नहीं गया, वो भीड़ वाले ले गए माँ को उठा करके और फिर जाके चैम्बर में जला दिया। जलाने के बाद 30 लोगों ने लेटर दिया, फलाने मर गई और बिल बना दिया $382। ये वहां का अटैचमेंट वैसा है। जो गणित होगा अटैचमेंट वैसा ही होगा। हमारा गणित नहीं है, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में गणित नहीं है, इसलिए अटैचमेंट। और हमने गणित अगर भगवान के साथ में रख दी कि साधना शिविर 351 और सारा ये कुछ हुआ नहीं, अब तुम 5000 वर्षों तक साधना करो तो कुछ नहीं होता। गणित में नहीं हो सकता। माँ बाप और बेटे का संबंध नहीं बन सकता गणित से, पति पत्नी का संबंध गणित से नहीं बन सकता, भावनाओं से बन सकता है। जहां तुम्हारी भावनाएं हैं देवताओं के प्रति या यज्ञ के प्रति या गुरु के प्रति या मंत्रों के प्रति, तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। मैंने आज 5 साधनाएं आपके सामने रखी हैं और मैं 5 साधनाओं को आपको संपन्न करवा रहा हूं। आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग, रोग मुक्ति वसुंधरा प्रयोग, शत्रु वशीकरण प्रयोग, मनोवांछित कामना से 4 प्रयोग हैं। मैं आपको चारों प्रयोग एक साथ संपन्न करवा रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको घंटे भर का अवकाश दूंगा, फिर आप यज्ञ स्थल पे जाएंगे। आज पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति भी अपने आप में विशिष्ट मंत्रों से, जो आपने कल आहुतियां दी हैं उसी के आगे की कड़ी, जो कल जो आहुतियां दी उनको आगे कड़ी में आहुतियां देनी कंपलसरी है, देनी चाहिए। जिन्होंने कल आहुति दी उनको आहुति पूर्णाहुति देनी चाहिए। और पूर्णाहुति में भी यदि हम पूर्ण सफलता, क्योंकि मैंने आपको पूर्णत्व दीक्षा दी है कल, तो पूर्ण सफलता पाए तो भगवान शिव, क्योंकि ये सारा स्थल यहाँ कम से कम 3000 मंदिर भगवान शिव के हैं। है तो कृष्ण की जन्मस्थली और कर्मस्थली, मगर यहां भगवान शिव के अत्यधिक मंदिर हैं। उन भगवान शिव के इसी स्थान पर, क्योंकि ये सारा जो स्थान है भगवान शिव से संबंधित है, सौंदर्य से संबंधित है। मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ उर्वशी ने और मेनका ने नृत्य करके यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। सौंदर्य की जन्मस्थली भी यही है और आपको मालूम होना चाहिए उर्वशी का उत्पत्ति स्थल भी कुरुक्षेत्र है। तो इसलिए मैंने कहा कि सौंदर्य का उत्पत्ति स्थल भी यही है, कर्म का उत्पत्ति स्थल भी यही है और धर्म का उत्पत्ति स्थल भी यही है। और जहां पर भी जितना ज्यादा धर्म के स्थान है वहां पर उतना ही ज्यादा पाखंड और छल और झूठ और कपट भी ज्यादा हो गया है। ये कुरुक्षेत्र में या मथुरा में या गंगा में या द्वार में सब जगह ऐसा हुआ ही है, क्योंकि आदमी के मन में छल है, इसलिए छल के प्रति है। इसलिए उसमें जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्णत्व दीक्षा लेने के बाद में हम पूर्ण एक मुखी मधु रूपेण एक मुखी रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष तो 2000 का भी होता है, 3000 का भी होता है, 15,000 का भी होता है, 300 रुपए का भी होता है, 50 रुपए का भी होता है। वो प्रत्येक क्वालिटी अलग अलग है, मगर वह अपने आप में एक मनुष्य 5000 रुपए कमाने वाला भी होता है, उसके भी 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ ऐसे ही होते हैं। एक आदमी 1000 रुपए कमाने वाला होता है, एक आदमी 500 रुपए कमाने वाला होता है, एक आदमी केवल 5 रुपए कमाने वाला होता है। आप ऐसा कैसे सोचते हैं? जब आदमी है तो 5000 कमाने वाला होना चाहिए, क्वालिटी पे डिपेंड है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु प्रामाणिक तो है, मगर उसकी क्वालिटी में प्लस और माइनस हो सकता है। मैं आपको कहूं कि उस पूर्णत्व और पूर्णाहुति में आपको एक मुखी रुद्राक्ष जो एक मुखी है वैसा समर्पित करना चाहिए, तो वो तो समर्पित आपको 14,000 का मिलेगा, 14,000 का समर्पित कर नहीं सकते। तो वही असली और प्रामाणिक हो, मगर ऐसा हो जिसको आप यूज कर सकें। इसीलिए उस एक मुखी रुद्राक्ष को लेकर के ही यज्ञ में समर्पित किया जाता है, उस पूर्णाहुति के साथ में। तो प्रत्येक एक मुखी रुद्राक्ष को जो लेकर के और मैं विशेष मंत्रों से आपको फिर वहां पूर्णाहुति करवाऊंगा और फिर वहां आरती होगी। ये हमारा क्रम होगा आज का। मैं पहले आपको दीक्षा कार्य संपन्न करवा देता हूं, आप सीधे बैठ जाए। इसकी जो सामग्री है वो आपके पास होगी। गुरुदेव महाराज की जय। फिर आपको समझा देंगे कि इनका प्रयोग करने के बाद में इन वस्तुओं का किस प्रकार से उपयोग करना है, क्या करना है, वो आपको समझा देंगे। मैं आपको पहले प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। सीधे बैठ जाए, गणपति का स्मरण करें।